एक जगह ऐसी जहाँ की स्पिरिट कह लें, आत्मा कह लें या ऊर्जा कह लें, वो अच्छे से नज़र आती है। वो कहाँ होता है? पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में। जब हम अपने कैमरे से या फ़ोन से लेते हैं तो उसमें नज़र आती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैमरा वो चीज़ें कई बार कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है अपने फ़ोटोज़ में, जो कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। स्पिरिट ऑर्ब्स मतलब जो ऊर्जा का वो एक गोला, वो कई बार आपको दिखाई देंगे कि आपने कैमरे से जैसे फ़ोटो खींची और आपको उसमें कुछ बिंदु से नज़र आएंगे ऊर्जा के, छोटे छोटे, कुछ बड़े, ऐसे फ्लैशेस ऑफ लाइट, बिंदु जो होते हैं, तो ये ऑर्ब्स कहलाते हैं। ये ऊर्जा जो होती है, ये ऑर्ब मतलब गोलाकार, तो ये आत्मा जो होती है वो ऊर्जा हुई, और ये बॉल्स ऑफ लाइट जो हुए ये गोलाकार शेप में उस नज़र आते हैं, और इनको स्पिरिट ऑर्ब्स कहा जाता है। जो स्पिरिट ऑर्ब्स होती हैं ये बॉल्स ऑफ लाइट, जैसे मैंने कहा डॉट या तो बिंदु की तरह, ये छोटी सी बॉल की तरह, लाइट के बॉल की तरह दिखाई देती है। और ये आप कभी फ़ोटोज़ लेंगे तो उसमें नज़र आएगी। कई बार ये बोलना समझना कह लीजिए मुश्किल होता है कि ये स्पिरिट ऑर्ब भी है, या फिर ये फ़ोटो में कोई डस्ट पार्टिकल, कोई धूल मिट्टी की वजह से कहीं ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें आ गई हैं जो आपको ऑर्ब्स की तरह दिख रही हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह रहता है, पर वहाँ पे स्पिरिट ऑर्ब्स भी होते हैं और धूल की वजह से पैदा किए हुए ऑर्ब्स भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं साइकिक मीडियम पारुल खन्ना आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ स्पिरिट ऑर्ब्स की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के, जो आपने कुछ कमेंट सेक्शन में लिखे और कुछ मुझे प्राइवेट मैसेजेस करे कि मुझे एक आपको स्पिरिट ऑर्ब्स के बारे में जानना है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितने लोगों के साथ कर सकते हैं ज़रूर करें, और लाइक तो अभी के अभी करें। तो स्पिरिट ऑर्ब्स होते क्या हैं? जैसे मैंने कहा, स्पिरिट यानी कि एक आत्मा या प्योर एनर्जी या ऊर्जा, और ऑर्ब्स यानी गोलाकार शेप में वह ऊर्जा का होना। तो स्पिरिट ऑर्ब्स क्या हो सकते हैं? वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपकी एंजल्स हो सकती हैं, नेचर स्पिरिट्स हो सकती हैं, या फिर आपके प्रियजन, दिवंगत प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हो सकते हैं, उनकी स्पिरिट हो सकती है, या फिर वो एक नॉर्मल साइकिक एनर्जी हो सकती है जो आपके आसपास है। और ऑर्ब्स जो होते हैं वो तरह तरह के, मतलब डिफरेंट, अलग अलग शेप्स में, साइजेस में, आकार और अलग अलग रंगों में पाए जा सकते हैं। ऑर्ब्स जो होते हैं वो अभिव्यक्ति होती है उस एनर्जी की, आप कह लें उस प्योर एनर्जी की, स्पिरिट वर्ल्ड से, दिव्य लोक की, जो कि आपके लिए मैसेजेस लेके आते हैं। तो वो मैसेजेस आपको क्यों देना चाहते हैं? जिससे कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाए, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मिल पाए आपको उन लोगों से। जो ये स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं, आप ये देखेंगे, ये ज़्यादातर एक इंडिकेशन होता है, एक कह लीजिए संकेत होता है कि ये आपके कोई, या तो इस लोक के लोग नहीं, दूसरे लोक के लोग हैं, दिव्य लोक के, और हायर बीइंग्स, सारी दिव्य आत्माएं हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं, या फिर देवी देवताओं जैसी आत्माएं हैं, और या फिर आपकी खुद की हायर सेल्फ है, खुद की आपकी स्पिरिट या सोल जो आपको कोई मैसेज देना चाह रही है। तो ये सब आपको उसका इंडिकेशन देते हैं, उसका संकेत देते हैं। और जो ऑर्ब्स होते हैं, अगर आपको वो नज़र आ जाते हैं, तो वो एक ये क्लियर सिग्नल होता है कि वो आपकी अटेंशन अभी इस वक्त चाहते हैं, मतलब वो आपकी सारी एनर्जी वो चाहते हैं कि आप उनको दें, आप उनकी बातें समझें या समझने की कोशिश करें। स्पिरिट ऑर्ब्स जो होते हैं वो एंजेलिक बीइंग्स यानी कि देवदूत की तरह भी होते हैं। वो भी होते हैं जो आते हैं स्पिरिट ऑर्ब्स की शेप में हमारे सामने। और क्यों आते हैं? जिससे कि वो हमारे लिए मार्गदर्शन कर पाएँ, हमारी हीलिंग कर पाएँ। हीलिंग यानी कि जो भी हमारे अंदर सही नहीं है उसको सही किया जा सके, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और या फिर इमोशनल लेवल पे हो, लेकिन वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। वो हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिससे कि हम अपना जीवन अच्छे से जी पाएँ। और जब ऐसे आपको स्पिरिट ऑर्ब्स नज़र आते हैं जो कि ये देवदूत होते हैं, तो उनके आसपास होने से हमें काफ़ी सारे स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक डाउनलोड्स कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उनकी तरफ से। और
उसमें कई बार आप देखेंगे कि जब स्पिरिट ऑर्ब्स हमारे आसपास होते हैं तो कई लोगों को उसमें चेहरे भी नज़र आते हैं। अब जिस किसी का चेहरा नज़र आता है तो वो एक आसान तरीका बन जाता है ये समझने का कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्यों आए हैं, अभी हमारे आसपास क्यों हैं। तो उस तरीके से स्पिरिट ऑर्ब्स कई बार चेहरा भी दिखाते हैं, लेकिन वो चेहरा हर कोई नहीं देख पाता। पर मैं काफ़ी सारे ऐसे मीडियम्स को जानती हूँ, साइकिक मीडियम्स को, जो कि ये स्पिरिट ऑर्ब्स में भी फेसेस देख पाते हैं। स्पिरिट ऑर्ब्स में भी स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं और या फिर घोस्ट ऑर्ब्स बोला जाता है। तो स्पिरिट ऑर्ब्स मीन्स आत्मा या प्योर एनर्जी या ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा वाला गोलाकार या गोला। और दूसरी तरफ घोस्ट ऑर्ब्स वो होते हैं जो कि भूत प्रेत से जुड़े हुए गोलाकार शेप में बॉल्स होती हैं। तो वो ऑर्ब्स जो होते हैं या तो घोस्ट वाले होते हैं या स्पिरिट वाले होते हैं। अंतर क्या होता है? स्पिरिट ऑर्ब्स जब भी आसपास आपके होंगी तो आपकी एनर्जी को ऊपर उठाएंगी, आपकी ऊर्जा को और ऊपर उठाएंगी, आपको अच्छा फील कराएंगी, आपको आपके वाइब्रेशंस को रेज करने की कोशिश करेंगी और आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, कोई मेरा साथ है जो मेरी भलाई चाहता है। लेकिन अगर घोस्ट ऑर्ब्स होंगे तो वो आपके ऊपर जिसे कहते हैं आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स या कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसे सोच आपको भेजेंगे, कुछ ऐसी भावनाएं भेजेंगे आपको, जो कि खाली आपको अपने आत्मा के बारे में ही बात करने पे मतलब या सोचने पे उस समय मजबूर करेंगी, लेकिन उससे ऊपर नहीं उठेंगे। कोई ऐसी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। हो सकता है आपको यही लगे कि अरे ये क्या है, सही भी है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, क्या ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ही थॉट्स आ सकते हैं। तो वो घोस्ट एनर्जीज होती हैं, घोस्ट ऑर्ब्स होते हैं और ये स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं। अब अगर स्पिरिट ऑर्ब्स को और भी अच्छे तरीके से पहचानना है कि हम कैसे उसका फ़र्क करें, अंतर करें, तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि जो स्पिरिट ऑर्ब होता है वो सेल्फ खुद से बहुत अंदर, उसमें बहुत इतनी ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा होती है कि वो बहुत अच्छे से प्रकाशित होता है, खूब चमकदार होगा, खूब अच्छी आपको लाइट दिख रही होगी, आप उसको अपनी खुली आंखों से भी देख पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फोटो में ही दिखे, कई बार आप देख पाते हैं स्पिरिट ऑर्ब्स को। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या होता है? वो हमेशा एक उद्देश्य के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ आपके आसपास होता है, अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छे पर्पस के लिए होता है। और अगर वो एक ऑर्ब आपको दिखाई देगा अलग से, ऐसा नहीं है कि एक ढेर सारे ऑर्ब्स आ गए, वो आपको स्पिरिट ऑर्ब्स ज़्यादातर वैसे नहीं आते हैं। ज़्यादातर आपके लिए कोई आया है तो एक अकेला ही दिखेगा आपको अलग से, और जैसे मैंने कहा बहुत चमकदार होगा, बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादातर कई बार आप जैसे किसी अपनी स्पिरिट से, किसी अपने प्रियजन से जो अब यहाँ नहीं है, या फिर किसी अपने स्पिरिट गाइड से, किसी एंजल से आप ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप प्लीज़ आएँ और मुझे कोई मैसेज दे के जाएँ, तो कई बार आपकी वो रिक्वेस्ट कह लीजिए, आपके अनुरोध पे वो आते हैं और आपको आके वो संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो तरह तरह के संकेत भेजते हैं, आपके सामने मैनिफेस्ट होते हैं, आके एक ऑर्ब की तरह दिखाई देने की कोशिश करते हैं कि आप समझें कि अरे हाँ, ये मेरे पास है अभी। तो इस तरीके से आप एक अच्छे स्पिरिट ऑर्ब को और घोस्ट ऑर्ब में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। स्पिरिट ऑर्ब्स छोटे भी होते हैं और उनसे थोड़े से बड़े भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही बड़े होते हैं, थोड़े छोटे भी, इतने इतने बड़े भी होते हैं, और कोई बिल्कुल बिंदु की तरह छोटे। इनमें क्या फ़र्क होता है? मेन रीज़न होता है ऊर्जा का, कि जितना बड़ा साइज़ है उतना ज़्यादा वो ऊर्जा कैरी कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो वो जो बड़े ऑर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं, देवदूत हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके लव वंस इन हेवन हो सकते हैं। और वो बहुत एक इंटेंस, बहुत गहरी कह लीजिए, बहुत अधिक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एनर्जी को कैरी करते हैं, ऊर्जा को कैरी करते हैं। तो वो आपके लिए और आपको बहुत गहरे गहरे अनुभव कराते हैं, चाहे फीलिंग्स हों, चाहे आपके इमोशंस हों, वो बहुत गहराई तक आपको ले जाते हैं। और अच्छी कह लीजिए स्पिरिट्स होती हैं ज़्यादातर उसमें। जो छोटे ऑर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे नेचर स्पिरिट्स होती हैं, छोटी स्पिरिट्स, या फिर वो कई बार यही वाले छोटे वाले जो डॉट्स होते हैं, ये स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल से बन पाते हैं। कई बार पिक्चर्स में आपको बहुत सारे दिखेंगे तो लोग कहते हैं कि ये स्पिरिट नहीं है, ये तो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से बना है। तो वो ज़्यादातर छोटे छोटे ऑर्ब्स होते हैं। तो ये फ़र्क होता है छोटे और बड़े ऑर्ब्स में, बेसिकली कितनी ऊर्जा वो लेकर आते हैं अपने साथ।
स्पिरिट ऑर्ब्स अलग अलग शेप्स में, आकार में भी आते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल परफेक्टली राउंड ऑर्ब, जिसे कहते हैं बिल्कुल अच्छा गोलाकार, परफेक्ट गोलाकार शेप में जो होता है, गोले की शेप में, वो वाली जो स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो उनका मतलब ये होता है कि वो हार्मनी एंड प्योरिटी, मीन्स पवित्रता और सद्भाव उससे लेके आते हैं। और उसमें जो एनर्जी होती है उनके पास, जो ऊर्जा होती है, बहुत संतुलित होती है। और वो एक बहुत ही शांति प्रिय स्पिरिट होगी, हमेशा आत्मा होगी जो उसके अंदर होगी। तो ये वाले जो ऑर्ब्स होते हैं जो बिल्कुल अच्छे गोलाकार होते हैं, वो ऐसी अच्छी स्पिरिट्स को इंडिकेट करते हैं कि उनका होना हमारे आसपास। फिर कुछ ऑर्ब्स होते हैं जो कह लीजिए लंबे से होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। उनका क्या मतलब होता है, वो दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि मूवमेंट, ट्रांजिशन या फिर रेस्टलेसनेस, मतलब उनमें वो एक ठहराव नहीं होता, वो अक्सर इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर होके नहीं रह सकते। और वो यही दिखाते हैं कि मूवमेंट आपकी जो है वो लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, तो उससे वो इंडिकेशन होता है। फिर कुछ होते हैं मल्टाई ऑर्ब्स, मतलब कि बहुत सारे ऑर्ब्स छोटे बड़े एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जिस स्थान पे वो इकट्ठे हुए हैं वो स्थान का कुछ बहुत ही अत्यधिक महत्व है उस स्थान का, कि उसमें वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ होने वाली हैं या हो रही हैं, तो वो ये दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी तरीका क्या है, कौन से ऑर्ब्स होते हैं, वो बोलते हैं ऑर्ब्स विद ट्रेल्स। उनका क्या मतलब होता है, उसमें होता है इंटेंशन या डायरेक्शन। तो बेसिकली वो एक अच्छी इंटेंशन होती है। और ज़्यादातर ऐसे ऑर्ब्स जो होते हैं जो पीछे एक ट्रेल कह लीजिए, एक अपने चिन्ह से छोड़ते हुए चले जाते हैं, वो होते हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेके ज़रूर आते हैं। तो ये ऑर्ब्स की कुछ कैटेगरीज हैं कि उनके हिसाब से, कि उनकी शेप्स के हिसाब से उनका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है किस आकार का। तो ये इससे ये आपको समझ आएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ स्पिरिट ऑर्ब्स ही होते हैं जब आपको नज़र आते हैं, और कुछ होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स या धूल मिट्टी की वजह से नज़र आते हैं फ़ोटोज़ में या पिक्चर्स में या वैसे खुली आंखों से। तो इनमें आप फ़र्क कैसे बता सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि ये स्पिरिट ऑर्ब है जिसको मैं देख रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अपने इंट्यूटिव, अपने इनर जो कह लीजिए, इनर सेंसेस जो होते हैं, इंट्यूशन जो होती है, उसको यूज़ करें। जो भी आपको सबसे पहले फील हो कि अरे ये तो स्पिरिट ऑर्ब है या फिर ये डस्ट पार्टिकल है, आप उस पर बिलीव करें, आप उसको पे भरोसा करें और उसको मान लें। तो वो अपनी इंट्यूशन के ज़रिए से आप जाके ये पता कर सकते हैं कि स्पिरिट ऑर्ब है या डस्ट पार्टिकल है, डस्ट ऑर्ब है, ये कह सकते हैं। फिर उसका दूसरा क्या होता है, डेंसिटी। आप देखें कि अगर जैसे मैंने कहा कि स्पिरिट ऑर्ब जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ होता है, बहुत चमकता हुआ होता है, ब्राइट होता है, बहुत अच्छी एनर्जी को लेके अपने साथ आया होता है। और जो दूसरा डस्ट वाला होगा वो बड़े हल्की सी एनर्जी के साथ, फजी सा दिखने में ऐसा रहेगा आपका। फिर उसमें जो स्पिरिट ऑर्ब होता है उसमें आपका एक बाहर एक आउटर रिंग होता है, एक पूरी लाइन सी बनी होती है बाहर भी और अंदर भी, कई बार आपको लाइनें सी दिखाई देंगी जो एक डस्ट वाले उसमें नहीं आएंगी, वो बस हल्का धुंधला सा ही आपको पार्टिकल सा नज़र आएगा। और दूसरा उसके बाद आखिरी तरीका क्या है, आप फ्लैश जब यूज़ करते हैं कैमरे में, तो जब फ्लैश यूज़ करते हैं उसमें स्पिरिट ऑर्ब जो बहुत ही चमकीले हैं आपको नज़र आएँ, उसमें अच्छे से नज़र भी आ जाते हैं ज़्यादातर, उसमें से देख के आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि स्पिरिट ऑर्ब है या नहीं है, ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल से है। तो अगर बहुत ही हल्की सी पिक्चर है उसमें तो वो डस्ट पार्टिकल ही होगा, अगर अच्छा ब्राइट है तो ज़रूर वो स्पिरिट ऑर्ब होगा। स्पिरिट ऑर्ब्स के शेप्स और साइजेस वो हमने देख लिए, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। स्पिरिट ऑर्ब्स डिफरेंट अलग अलग कलर्स में भी, रंगों में भी मैनिफेस्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। उनके क्या मीनिंग्स होते हैं ये मैं आज इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगी, उसके लिए मैं जल्द एक लाइव लेके आ रही हूँ, यूट्यूब लाइव शुरू कर रही हूँ, उसमें हम बात करेंगे जहाँ पे कि आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, वहीं पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स करूँगी और सारे कलर्स के मीनिंग समझाऊंगी आपको। और यही नहीं, मैं अक्सर अब आपके यूट्यूब लाइव्स अपने करने शुरू करूँगी, तो उसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स पे मुझसे मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं और मुझसे
वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी आखिर में हमेशा लाइव्स के। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी YouTube मेंबरशिप्स लॉन्च की हैं, निकाली हैं। उसमें आप कोई भी जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि वहाँ पे 3 लेवल्स हैं। तो मेरे से लोगों ने पूछा कि क्या लेवल पहले 1 करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई आपका कोर्स नहीं है कि लेवल 1, 2, 3। इसमें हर लेवल में कुछ कुछ सर्विसेज, कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं मेरी तरफ से आपके लिए। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप लेवल 3 लेते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी आपको लेवल 1 और लेवल 2 की चीज़ें मिलेंगी। लेवल 2 में आपको लेवल 1 की चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपकी मर्जी पे है आप कौन सा लेवल लेना चाहते हैं। मैं अभी आपको तीनों लेवल्स एक बार फिर से थोड़ा सा उसका आइडिया दे देती हूँ, जिससे कि अगर आप लेना चाहें तो आपको उसको चूज़ करने में थोड़ी आसानी महसूस हो। लेवल 1 जो है उसका नाम मैंने इंट्यूटिव सीकर रखा है, जिसका प्राइस है 89 रुपीज़ पर मंथ। और उसमें आपको मेरे जो भी वीडियोस निकलेंगे वो पहले मिल जाएंगे बाकियों के बनिस्बत। और आपको एक्सक्लूसिव कुछ आपके लिए, कुछ जो भी मेंबर बनेंगे उनके लिए कुछ अलग से पोस्ट होंगी जो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी। और एक स्पेशल कम्युनिटी डिस्कशन जहाँ पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे किसी अलग अलग टॉपिक्स में टाइम टू टाइम। तो वो सिर्फ आप ही लोगों को इंक्लूड करके किया जाएगा। और दूसरा लेवल जो है उसका नाम दिया है डिवाइन कनेक्टर, जिसकी फ़ीस है 299 पर मंथ। और इसमें लेवल 1 की सारी चीज़ें आएंगी, पर इसके अलावा आपको कुछ मेरे गाइडेड मेडिटेशंस मिलेंगे, आपको कुछ अलग से एक्सक्लूसिव इन डेप्थ वीडियोस मिलेंगे आपको। और मेंबर्स ओनली Q&A, खाली जो इस लेवल के मेंबर्स हैं उनके लिए आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो होंगे वो मैं आपके साथ लूँगी, क्वेश्चंस आपके, और आपको आंसर्स दूंगी आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के मुताबिक। जो भी आपको पूछना है मैं बताऊंगी। और जो तीसरा लेवल है उसका नाम है कॉस्मिक विजनरी। उसका प्राइस है 1999 पर मंथ। और इसमें लेवल 1 और 2 तो आते ही हैं, बट उसके अलावा इसमें आपका जो बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेरे साथ, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करके आप जो भी पूछना चाहें मैं आपको वो बताऊंगी। लाइव सेशंस, आपकी काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लाइव सेशंस हर मंथ, एक मिनी सेशन आपको मेरे साथ मिलेगा। और इसके अलावा आपको मिलेंगी मिनी रीडिंग्स हर महीने। आपको जो भी चाहे, आप वो कह लीजिए कि मीडियमशिप रीडिंग्स हो, साइकिक रीडिंग्स हो, टैरो रीडिंग्स हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस हो, या फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स रीडिंग हो, एंजल रीडिंग्स हो, तरह तरह की रीडिंग्स होती हैं। तो उसमें से कोई भी आप चीज़ में से पूछ सकते हैं। तो काउंसलिंग भी मिलेगी आपको फ्री, और मेरे साथ वो भी मिलेगा, आपको रीडिंग भी मिलेगी इसमें। तो हर महीने, लेकिन मिनी, दोनों मिनी होंगी। तो ये 3 लेवल्स हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन सा लेवल ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये हमारी एक प्यारी सी सोल डिस्कवरी की स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, सोल कम्युनिटी है। और हमें इसे इकट्ठे बढ़ाना है, इकट्ठे सीखना है और इकट्ठे जानना है चीज़ों को। और जितना हम बढ़ा पाएँ उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ज्वाइन करें, पर आपके ऊपर है आप कौन सा लेवल लेना चाहें। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार फिर कहूँगी कि आपने अगर अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी के अभी लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को मेरी अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इमीडिएटली। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। मेरे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको सूचना मिलती रहेगी। और अगर आपने भी ऑब्स देखे हैं और आप कुछ कमेंट करना चाहें, मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।